तो वेलकम स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न क्रमांक 1 के ये तीनों प्रश्नों को सोल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आइए सबसे पहले 1 नंबर को सोल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 नंबर में जो निर्देश दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों का मतलब होता है जोड़ा के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ प्रश्न संख्या 1 के 1 नंबर में जो ये दोनों बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों बिंदु के जो निर्देशांक दिया हुआ है इसके बीच हमें दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोनों जो बिंदु है इसको ए बी मान लेते हैं। आप पी क्यू भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माना कि ये पहला बिंदु को ए मान लेंगे और दूसरा को बी मान लेंगे। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या करना है, दूरी निकालना है। मतलब ये हुआ, मान के चलिए कि बिंदु ए यहाँ पर है जिसका निर्देशांक है 2, 3 और दूसरा बिंदु आपका यहाँ पर है। ये कौन सा बिंदु है, बी, और इसका निर्देशांक कितना है 4, 1। तो हमें ए और बी के बीच दूरी ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, एक रेखा से ए और बी को पहले मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी ए बी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग ना दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। देखिए दूरी सूत्र क्या है, मान के चलिए एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है और किसी भी बिंदु का पहला मान x होता है, दूसरा y होता है। यह पहला बिंदु है तो x के साथ 1 और y के साथ 1 लगा दिए हैं, यानी x1 y1। और दूसरा बिंदु है तो उसी प्रकार x2 y2 हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है ए बी बराबर √ x2 माइनस x1 पर पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे x2 माइनस x1 है तो आप x1 को पहले x2 को बाद में, इसी प्रकार y1 को पहले और y2 को बाद में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, ऊपर वाले सूत्र का, यानी x2 में x1 घटेगा, यानी ये 2 में 1 जाकर के घटेगा और y2 में, यानी y2 में y1 जाके घटेगा, यानी y2 यहाँ पर है, y1 जाकर के घटेगा। तो सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले x1 y1 x2 y2 के मान को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे x1 यानी पहला बिंदु का पहला मान x1, y1 यानी पहला बिंदु का दूसरा मान y1, यानी ये x1 y1। दूसरा बिंदु है तो दोनों में 2 लगा देंगे, x2 4 हो जाएगा। दूसरा वाला मान y वाला होता है और क्योंकि ये दूसरा बिंदु है इसलिए y2 बराबर 1 हो जाएगा। अब नीचे दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, यानी दूरी सूत्र ए बी बराबर हो जाएगा √ x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। अब ऊपर में देखिए मानों को, वर्गमूल का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए x2 का मान, देखिए x2 का मान 4 है, बीच में माइनस है। x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है। तो x1 के जगह में 2 रख देंगे, उस पर क्या है, होल स्क्वायर है। उसी प्रकार y2 का मान देखिए, y2 का मान 1 है, बीच में माइनस, y1 का मान कितना है, 3 है, यानी y1 का मान 3 है, इस पर क्या है, होल स्क्वायर है। आइए इसको नीचे यहाँ पे घटा लेते हैं। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, उस पर होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है। 1 में से 3 घटेगा तो -2 होगा, इस पर होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 पर स्क्वायर, 2 पर पावर 2 का मतलब 2 दूना 4, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है। जब भी पावर 2 रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी माइनस होगा ना वो समाप्त हो जाएगा। तो 2 पर पावर 2 मतलब 2 गुना 2, 2 दूना 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। अब 8 का गुणनखंड होता है, 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। अब इस रूट के अंदर
यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल रहा है। जोड़ा का मतलब 2 है ना यहाँ पे, तो जोड़ा में से 1 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे इस 2 का जोड़ा नहीं मिला है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। यानी यहाँ पे जो है ए बी का मान कितना निकला है 2√2, यही हो जाएगा मेरा आंसर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट 2 नंबर को ले लेते हैं। तो चलिए 2 नंबर को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला बिंदु को ए, दूसरा को बी मान लेंगे। तो माना कि ए हो जाएगा -5, 7 और दूसरा जो बिंदु है उसको बी मान लेंगे। अब दोनों बिंदु को एक रेखा पर दर्शा लेंगे। तो बिंदु ए और बी को एक रेखा से मिला लेंगे। अब हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी का दूरी निकालना है। तो उससे पहले हम लोग x1 निकाल लेंगे। x1 का मतलब हो जाएगा -5, y1 का मतलब हो जाएगा 7। उसी प्रकार ये दूसरा बिंदु है तो 2 लगा देंगे। x2 बराबर हो जाएगा -1 ब्रैकेट, y2 हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अब दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, यानी हमें ए बी का दूरी निकालना है। तो सिंपल सा लिखेंगे ए बी, सूत्र है x2 - x1 पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर, ओवर रूट कर लेंगे। यहां पे देखिए x2 का मान, देखिए x2 का मान है -1 और यहाँ फॉर्मूला में बीच में क्या है माइनस है। x1 का मान है -5, यहाँ पे जो 5 के साथ माइनस है और ये जो फॉर्मूला वाला माइनस है, दोनों आपस में गुना होकर के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +5 कर लेंगे, यानी डायरेक्ट यहाँ पे माइनस और ये वाला जो माइनस है दोनों गुना होकर के क्या हो गया प्लस। बीच में क्या है, इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस है। फिर देखिए y2 यानी y2 का मान देखिए कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। फॉर्मूला में बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे। y1 मतलब y1 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 रख करके इस पर भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। आइए इसको घटा लेते हैं, ओवर रूट। देखिए -1 के सामने में है तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, इस पर लगा लेंगे होल स्क्वायर, बीच में प्लस है। उसी प्रकार 3 में से 7 घटेगा तो -4 पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। आइए इसको आगे इधर सोल्व कर लेते हैं। 4 पर स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। जब भी पावर 2 रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो समाप्त हो जाता है, यानी 4 पर पावर 2 मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 16 + 16 दोनों को जोड़ेंगे, दोनों 16 का तो हो जाएगा 32। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग 32 का जो है 32 का क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे। 32 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 5 2 गुना के रूप में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 2 जोड़ा मिल रहा है, यहाँ भी 2 2 जोड़ा मिल रहा है, केवल इस 2 का जोड़ा नहीं मिला है। तो इन दोनों जोड़ा में से 1 2 बाहर हो जाएगा, फिर गुना करेंगे। ये जो जोड़ा है 2 का, इसमें से 1 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे इस 2 का जोड़ा नहीं मिला है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। आइए 2 दूना 4 और यहाँ पे रूट कितना है 2 है, यानी यहाँ पे ए बी का मान, यानी पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी के बीच दूरी कितना निकला है 4√2, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट तीसरा नंबर को ले लेते हैं। तो आइए अब तीसरा नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों बिंदु को ए और बी मान लेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए पहला बिंदु क्या है a, b, दूसरा बिंदु को b मान लेंगे, b है -a, -b। बिंदु a को यहाँ पे ले लेंगे, यानी a बिंदु जो है -a, b, ये बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु को यहाँ बना लेंगे b, और दोनों बिंदु को एक रेखा से मिला लेंगे। तो दोनों बिंदु को एक रेखा से मिला लिए। अब निकाल लेंगे x1। x1 का मान क्या, पहला बिंदु में पहला मान, y1 पहला बिंदु में दूसरा मान कितना है b है, x2 2 का मतलब दूसरा बिंदु में, चलिए दूसरा बिंदु में ये पहला मान जो है, पहला मान x का होता है -a,
y2, 2 का मतलब दूसरा बिंदु में ये जो दूसरा मान है ना y का होता है, तो कितना हो जाएगा -b, x1 y1 x2 y2। अब दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। दूरी सूत्र AB बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर ओवर रूट तो होगा ही फॉर्मूला के अनुसार। x2 का मान देखिए कितना -a, बीच में माइनस है, x1 का मान कितना है a है, और उस पर क्या है ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस है। y2 का मान कितना है -b, यहाँ पे सूत्र में माइनस है उसको लिख लेंगे। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान b है, तो y1 के स्थान पर b रख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ सिंपल सा क्या होगा कि -a यानी a के आगे में कुछ भी नहीं है, तो ये समझते हैं ना आगे, तो ये और ये कितना हो जाएगा 2, यानी -2a पर होल स्क्वायर। उसी तरह -2b पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं यदि आपके पास जगह है तो। देखिए जब भी पावर 2 रहता है ना, तो इसके अंदर जो माइनस है वो समाप्त तो हो जाएगा, यानी ये पावर 2 के साथ भी है, a के साथ भी है, तो 2 पर पावर 2 मतलब 2 गुना 2 4, a पर पावर 2 मतलब a स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, यहाँ भी पावर 2 है तो माइनस समाप्त तो हो जाएगा, तो 2 पर पावर 2, 2 दूना 4, b है तो b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर के साथ भी 4 है और b स्क्वायर के साथ भी 4 है, तो 4 को कॉमन निकाल लेंगे। 4 को हम लोग सिंपल सा कॉमन निकाल लेंगे। 4 यहाँ से कॉमन निकल चुका है, तो क्या बचा a स्क्वायर, बीच में प्लस है, b स्क्वायर से भी यहाँ पे 4 कॉमन निकल चुका है, तो क्या बचेगा b बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। अब देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, 4 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2 होता है, और ब्रैकेट में क्या है b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब हम क्या जानते हैं कि जब भी रूट के अंदर जोड़ा मिलेगा तो जोड़ा में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा मिला है ना, तो इन दोनों 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा ना, तो 1 2 बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या बचा देखिए a स्क्वायर बचा, बीच में प्लस b स्क्वायर बचा, यानी AB बराबर a और b के बीच दूरी प्राप्त हुआ है 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।